30 जून 2018 दिल्ली की एक सुबह एक घर का दरवाजा खुलता है और अंदर जो दिखता है उसने पूरे देश को हिला दिया। 11 लोग, एक ही परिवार, लोहे की जाली से लटके हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात मौत नहीं थी। डरावनी बात थी दीवारों पर लिखे वो नोट्स जो शायद इन मौतों की भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे। दिल्ली का पुराड़ी इलाका, भीड़ भाड़ वाली गलियां, छोटे घर, रोजमर्रा की जिंदगी। और इन्हीं गलियों में रहता था भाटिया परिवार, एक सामान्य परिवार। पड़ोसियों के मुताबिक बहुत शांत, धार्मिक और मदद करने वाला। घर में थे 11 लोग। दादी नारायणी देवी, उनके 2 बेटे भवनेश और ललित, बहुएं, बच्चे सब एक साथ रहते थे। उनकी किराने और प्लाईवुड की दुकान थी। बिजनेस अच्छा चल रहा था। बाहर से देखने पर सब बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन कभी कभी सबसे खतरनाक कहानियां सबसे सामान्य घरों के अंदर छिपी होती हैं। 1 जुलाई 2018 सुबह के करीब 7 बजे दूध वाला रोज की तरह घर पहुंचा, लेकिन आज कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। काफी देर तक घंटी बजाने के बाद उसे कुछ अजीब लगा। पास के पड़ोसी को बुलाया गया। घर का दरवाजा आधा खुला था और जैसे ही वो अंदर गए उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छत से लटकी थीं 10 लाशें, सबकी आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए, मुंह पर कपड़ा, और सबसे अजीब, सब एक गोल घेरे में लटके थे, जैसे कोई रिचुअल चल रहा हो। नीचे फर्श पर लेटी हुई थी 77 साल की नारायणी देवी। पूरा घर शांत था, इतना शांत कि पुलिस वालों तक की रूह कांप गई। कुछ ही घंटों में पूरे देश में खबर फैल गई। दिल्ली में एक ही परिवार के 11 लोगों की रहस्यमयी मौत। टीवी चैनल्स, रिपोर्टर्स, पुलिस, भीड़, हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये सामूहिक आत्महत्या थी या फिर किसी ने पूरे परिवार की हत्या की थी? जांच शुरू हुई, घर को सील कर दिया गया और तभी पुलिस को मिला इस केस का सबसे डरावना हिस्सा। घर के अंदर मिले 11 रजिस्टर, डायरी जैसी नोटबुक्स। उनमें सैकड़ों पन्ने लिखे थे, हर पन्ने पर अजीब निर्देश। रात 1 बजे पूजा करनी है, आंखों पर पट्टी बांधनी है, डरना नहीं, भगवान बचा लेंगे। और एक लाइन जिसने पूरे केस को और रहस्यमयी बना दिया, जब सब लटक जाएंगे तब मोक्ष मिलेगा। लेकिन सवाल यह था, यह सब लिख कौन रहा था और पूरा परिवार आंख बंद करके उसकी बात क्यों मान रहा था? जांच धीरे धीरे परिवार के छोटे बेटे ललित भाटिया की तरफ जाने लगी। ललित, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था, दुकान संभालता था, हंसता था, पड़ोसियों से बातें करता था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। करीब 10 साल पहले उसके पिता की मौत हुई थी। उसके बाद ललित अचानक बदलने लगा। परिवार वालों के मुताबिक उसे लगता था कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। वो कहता था, पापा मेरे अंदर आते हैं। और धीरे धीरे पूरा परिवार इस बात पर विश्वास करने लगा। डायरी के पन्नों में जो बातें लिखी थीं, उनका स्टाइल भी अलग था। कई जगह ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा इंसान बोल रहा हो। पुलिस को शक हुआ, क्या ललित खुद ये सब लिख रहा था या सच में उसे किसी आवाज का भ्रम हो रहा था? साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और यहां से केस ने एक नया मोड़ लिया। एक्सपर्ट्स ने कहा, ललित शायद शेयर्ड साइकोसिस नाम की मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। एक ऐसी कंडीशन जहां एक इंसान का भ्रम धीरे धीरे पूरे परिवार की सच्चाई बन जाता है। यानी जो ललित देख रहा था, कुछ समय बाद पूरा परिवार भी उसी पर यकीन करने लगा। लेकिन अगर यह सिर्फ मानसिक बीमारी थी, तो फिर परिवार इतना खुश क्यों दिखता था? सीसीटीवी फुटेज में मौत से कुछ घंटे पहले परिवार के लोग आराम से बाजार में खरीदारी कर रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, हंस रहे थे। कहीं से नहीं लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। यही बात पूरे देश को डराने लगी, क्योंकि इसका मतलब था उन्हें मरने का डर नहीं था, उन्हें लगता था वो बच जाएंगे। डायरी में एक और बात लिखी थी, बड़ की जड़ों जैसी क्रिया करनी है। जब पुलिस ने देखा तो समझ आया, जिस तरह बरगद की जड़ें नीचे लटकती हैं, उसी तरह परिवार के लोग लटके हुए थे। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, सब कुछ पहले से प्लान था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह रिचुअल था तो क्या किसी ने आखिरी पल में बचने की कोशिश नहीं की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई और उसमें एक शॉकिंग बात सामने आई। किसी के शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं थे, कोई लड़ाई नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। यानी सब लोग अपनी मर्जी से उस रिचुअल का हिस्सा बने थे। यह सुनकर पूरे देश में सन्नाटा छा गया।
धीरे धीरे पुलिस ने उस रात की पूरी टाइमलाइन तैयार की। 30 जून की रात, परिवार ने साथ में खाना खाया, बच्चे सोने की तैयारी कर रहे थे। फिर रात करीब 12 बजे सब नीचे वाले कमरे में इकट्ठा हुए। स्टूल लगाए गए, तार और दुपट्टे तैयार किए गए, आंखों पर पट्टी बांधी गई, हाथ बांधे गए ताकि ध्यान भटक ना जाए। और फिर शायद ललित ने कहा होगा, डरना मत, आखिरी समय पर भगवान बचा लेंगे। लेकिन कोई नहीं बचा। सबसे छोटी सदस्य 15 साल की शिवम भी उस रात वहां थी। उसने भी विरोध नहीं किया। यही बात इस केस को और दर्दनाक बना देती है, क्योंकि यहां मौत सिर्फ 11 लोगों की नहीं हुई थी। यहां खत्म हुआ था एक परिवार का भरोसा, उनकी सोच, उनकी पूरी दुनिया। पुलिस ने कई एंगल्स जांचे, मर्डर, तंत्र, ब्लैक मैजिक, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। ना घर में जबरन घुसने का निशान, ना जहर, ना किसी आउटसाइडर का एविडेंस। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने कंक्लूजन दिया, ये मास सुसाइड था। लेकिन देश के लाखों लोग आज भी इस बात को पूरी तरह नहीं मानते, क्योंकि कुछ सवाल आज भी अनआंसर्ड हैं। अगर ललित मेंटली इल था, तो परिवार के बाकी पढ़े लिखे लोग उसे रोक क्यों नहीं पाए? किसी ने पुलिस को बताया क्यों नहीं? किसी ने आखिरी पल में भागने की कोशिश क्यों नहीं की? और सबसे डरावना सवाल, क्या ब्लाइंड फेथ इंसान से उसकी सोचने की ताकत छीन सकता है? इस केस के बाद पूरे भारत में मेंटल हेल्थ को लेकर चर्चा शुरू हुई। लोग समझने लगे कि हर बीमारी बाहर से दिखाई नहीं देती। कभी-कभी एक इंसान का डर पूरा परिवार निगल जाता है। आज भी बुराड़ी का वो घर खड़ा है, उसी गली में, उसी सन्नाटे के साथ।